हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PRK एजुकेशन कैंपस। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द रियल प्रिंसेस। रियल का मतलब होता है असली और प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। तो एक असली राजकुमारी के बारे में हम एक कहानी पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। A queen ruled over a large kingdom. A queen का मतलब होता है रानी। रूल का मतलब होता है शासन करना या राज करना। तो यहाँ पर रूल की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, शासन करती थी। ओवर अ लार्ज मतलब बड़ा, किंगडम मतलब राज्य, यानी कि एक बड़े राज्य पर रानी शासन करती थी। शी हैड ओनली वन सन। शी मतलब उसके, यहाँ पर हैड का यूज हम पोजीशन के लिए करते हैं और पास्ट पोजीशन के लिए। तो उनके पास, यहाँ पर इसका मतलब है उनके, सी हैड मतलब उनके पास, ओनली वन सन एक ही बेटा था। सन का मतलब होता है बेटा। तो उनके पास एक ही बेटा था। हु वॉज द वुड बी रूलर ऑफ द किंगडम। हु मतलब जो, वॉज द वुड बी यानी कि जो उनका बेटा था वही आने वाले समय में जो उसका किंगडम था, जो राज्य था, उसका शासन बनने वाला था। जो उसका बेटा था तो वो एक ही अकेला बेटा था उसका, जो उस बड़े राज्य का शासक बनने वाला था। द प्रिंस वॉज अ टॉल हैंडसम यंग मैन नाउ। अब नाउ का मतलब होता है अब। द प्रिंस मतलब राजकुमार। वॉज का मतलब था। टॉल लंबा। हैंडसम का मतलब सुंदर। यंग मैन नवयुवक। नाउ अब जो रानी का बेटा था वो एकदम से क्या था, एकदम से लंबा चौड़ा, एकदम हैंडसम सुंदर नवयुवक था। सो इसलिए द क्वीन थॉट ऑफ गेटिंग हिम मैरिड। जो रानी थी, अब उनका जो लड़का था, जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, वो एकदम से लंबा चौड़ा, एकदम सुंदर नवयुवक था। तो अब रानी ने क्या किया, सो इसलिए द क्वीन जो रानी थी, थॉट, थिंक का मतलब होता है सोचना। यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है थॉट। तो रानी ने सोचा ऑफ गेटिंग हिम मैरिड। मैरिड मतलब शादी, कि अब राजकुमार की शादी की जानी चाहिए, यानी कि राजकुमार की शादी के बारे में उन्होंने विचार किया। किसने, रानी ने। बट लेकिन शी वॉन्टेड, वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहना। यहाँ पर वॉन्ट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है चाहती थी। बट लेकिन शी मतलब वह, वॉन्टेड टू चाहती थी, हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस एज हर डॉटर इन लॉ। ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। अब वो क्या चाहती थी, वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी चाहती थी। एज हर डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू, यानी कि बहू के रूप में बहुत ही सुंदर राजकुमारी उनकी बहू बने, रानी ये चाहती थी। सेवरल प्रपोजल्स। सेवरल का मतलब होता है कुछ, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। सेवरल प्रपोजल्स केम फ्रॉम डिफरेंट रॉयल हाउसेस फॉर द प्रिंस। अब सेवरल का मतलब कुछ, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, कुछ प्रस्ताव। कम का मतलब होता है आना। यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है केम, मतलब कुछ प्रस्ताव आए। फ्रॉम डिफरेंट, अब कहां से आए, फ्रॉम डिफरेंट रॉयल हाउसेस। रॉयल हाउसेस मतलब राजघरानों से, विभिन्न प्रकार की, यानी कि अलग अलग राजघरानों से कुछ प्रकार के कुछ प्रस्ताव आए। इट मीन्स सेवरल प्रपोजल्स, कुछ प्रस्ताव आए फ्रॉम डिफरेंट रॉयल हाउसेस, अलग अलग राजघरानों से उसके लिए प्रस्ताव आए। फॉर द प्रिंस, राजकुमार के लिए। बट लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। नो प्रिंसेस कुड मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वीन। लेकिन क्या था, कोई भी राजकुमारी, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, कोई भी राजकुमारी मीट यानी कि मिल नहीं सकी जो रानी के मानक थे, जो रानी चाहती थी कि मेरी जो बहू हो वो बहुत ही सुंदर हो। वो क्या हो, वो बहुत ही सुंदर हो।
तो ऐसे मानकों पर कोई भी राजकुमारी खरी नहीं उतरी। तो अब क्या हुआ, द वर्ड went around that the queen had rejected a number of princes। अब जो ये बात थी कि रानी को बहुत सुंदर राजकुमारी चाहिए, ये बात अराउंड मतलब चारों तरफ, दैट द क्वीन हैड यानी कि ये बात चारों तरफ फैल गई कि रानी ने क्या कर दिया है, रानी ने कर दिए थे रिजेक्टेड, अस्वीकार। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, रिजेक्ट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो अस्वीकार कर दिए थे अ नंबर ऑफ प्रिंसेस, बहुत सारी राजकुमारियों को उस रानी ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ये वाली बात चारों तरफ फैल गई। इसलिए अ चार्मिंग ब्यूटीफुल प्रिंसेस डिसाइडेड टू मीट द क्वीन। तो एक चार्मिंग ब्यूटीफुल प्रिंसेस, अब एक आकर्षक बहुत सुंदर प्रिंसेस राजकुमारी, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय करना, तो यहाँ पर भी डिसाइड की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है डिसाइडेड। अब उस सुंदर जो आकर्षक सुंदर राजकुमारी थी उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया टू मीट द क्वीन, रानी से मिलने का। शी वॉन्टेड टू, शी मतलब वह, वॉन्टेड टू नो, वॉन्टेड टू का मतलब होता चाहती थी, नो मतलब जानना, तो वह जानना चाहती थी। दैट का मतलब होता है कि व्हाट टाइप ऑफ गर्ल द क्वीन वांटेड टू गो फॉर। अब ये जो राजकुमारी थी, जो आकर्षक सुंदर राजकुमारी थी, अब वो पता करना चाहती थी कि आखिर जो रानी है उनको कैसी लड़की चाहिए, कैसी प्रिंसेस चाहिए। तो व्हाट टाइप ऑफ गर्ल, किस टाइप की लड़की, किस प्रकार की लड़की द क्वीन जो रानी है चाहती है टू गो फॉर, यानी कि उनको कैसी लड़की चाहिए। इसलिए शी मेड अप हर माइंड टू गो पर्सनली एंड, अब यहाँ पर शी मेड अप, अब उसने अपना मन बना लिया। मेक का मतलब होता है बनाना, यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। मेड अप बना लिया, हर माइंड अपना मन, टू गो पर्सनली यानी कि जाने का, किसके पास जाने का, उस रानी के पास जाने का। पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से। अब व्यक्तिगत रूप से उस राजकुमारी ने मन बना लिया कि मुझे जो रानी है उनसे मिलना है और उनसे बात करनी है कि आखिरकार वो किस टाइप की लड़की चाहती हैं। द प्रिंसेस हमने लास्ट किया था पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से एंड का मतलब और, सी द क्वीन और वो रानी से मिलना चाहती थी, जो लड़की जो प्रिंसेस थी। द प्रिंसेस सेंट अ मैसेज टू द क्वीन अहेड ऑफ हर डिपार्चर। अब यहाँ पर जो राजकुमारी थी द प्रिंसेस, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो राजकुमारी ने भेजा, क्या भेजा, अ मैसेज, एक संदेश, टू द क्वीन रानी को, अहेड ऑफ हर डिपार्चर, अपने यानी कि अपने डिपार्चर से पहले, अपने निकलने से पहले ही राजकुमारी ने क्या किया, एक मैसेज रानी के पास भेज दिया। इसलिए द क्वीन गॉट अ ब्यूटीफुल रूम इन द पैलेस रेडी फॉर हर टू स्टे। अब यहाँ पर रानी ने क्या किया, गॉट अ ब्यूटीफुल रूम, एक सुंदर सा रूम, इन द पैलेस, उस महल में, पैलेस का मतलब होता है महल, उस महल में, रेडी फॉर हर, उनके लिए, उस राजकुमारी के लिए एक महल में कमरे को अच्छे से सुंदरता से तैयार करवा दिया। टू स्टे मतलब ठहरने के लिए। व्हेन का मतलब जब, व्हेन का मतलब जब। द प्रिंसेस रीच्ड द पैलेस, जब जो राजकुमारी थी, रीच का मतलब होता है पहुंचना, राजकुमारी जब पहुंची द पैलेस महल में, जब राजकुमारी महल में पहुंची, शी वॉज लेड टू द रूम मींट फॉर हर। अब उनको कहां पर लाया गया, जो राजकुमारी थी जो रानी से मिलना चाहती थी वो आई, तो शी वॉज लेड टू द रूम, लेड टू का मतलब लाया गया, द रूम उस रूम में, मींट फॉर हर जो रूम उनके लिए बनाया गया था, मतलब डेकोरेट किया गया था, सुंदर सजाया गया था। द क्वीन वॉन्टेड टू नो, अब जो रानी थी, वॉन्टेड टू मतलब
चाहती थी टू नो जानना हाउ सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, सेंसिटिव द प्रिंसेस वाज। अब रानी क्या चाहती थी, रानी चाहती थी जानना कि ये जो राजकुमारी है वो कितनी संवेदनशील है, कितनी सेंसिटिव है। सो इसलिए शी लेट 2 ग्रीन पीस ऑन द बेड मीन्स फॉर द प्रिंसेस। अब इस रानी ने क्या किया, उसने 2 ग्रीन पीस यानी कि 2 मटर, जो हरे मटर होते हैं, उनको डाल दिया, रख दिया। अब कहां पर रख दिया, ऑन द बेड, जिस पर वो राजकुमारी सोने वाली थी उस बेड पर 2 मटर को, वहां पर हरी मटर को डाल दिया। फॉर द प्रिंसेस, उस राजकुमारी के लिए। ओवर द पीस वर स्प्रेड 20 मैट्रेसेस। अब क्या किया कि जो 2 मटर थी हरी, वो 2 मटर रखकर अब क्या किया, इसके ऊपर स्प्रेड मतलब बिछा दिया 20 यानी कि 20 मैट्रेसेस, गद्दे, मैट्रेसेस मतलब गद्दे, तो 20 गद्दे उसके ऊपर बिछवा दिए गए। द प्रिंसेस ले ओवर द मैट्रेसेस एट नाइट। अब जो रानी थी, सॉरी जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, ले ओवर द मैट्रेसेस एट नाइट, पूरी रात उन गद्दों के ऊपर सोई, लेटी। बट लेकिन शी कुड नॉट स्लीप एट पीस। लेकिन क्या था, अब जो 2 मटर के दाने वहां डाल रखे थे गद्दों के नीचे, अब प्रिंसेस वहां लेटी तो थी, लेकिन शी कुड नॉट स्लीप, वे सो नहीं सकी, एट पीस, शांति से, वो चैन की नींद नहीं सो सकी। द 2 पीस kept giving hard feeling even through the 20 mattresses till the next morning। अब क्या हुआ, जो 2 मटर के दाने थे, द 2 पीस, जो 2 मटर के दाने थे, kept गिविंग हार्ड, उनको एकदम से कैसे लग रहे थे, हार्ड फील हो रहे थे। इवन थ्रू द 20 मैट्रेस, यानी कि 20 गद्दे बिछाने के बाद भी वो जो 2 मटर के दाने थे वो उनको चुभ रहे थे, वो उनको परेशान कर रहे थे। टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक। व्हेन द प्रिंसेस वोक अप, जब जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, वो जागी। वेकअप का मतलब होता है जागना, यहाँ पर वेकअप की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, जागी। हर बॉडी वॉज एक्टिंग ऑल ओवर। अब क्या हुआ, हर बॉडी, उसकी बॉडी वॉज एक्टिंग, दर्द कर रही थी, ऑल ओवर, पूरा शरीर उनका, जो राजकुमारी थी, राजकुमारी का पूरा शरीर क्या कर रहा था, एक्टिंग, दर्द कर रहा था। हियर एंड देयर कुड बी सीन ब्लूइश ब्रशेस ऑन द डेलिकेट बैक ऑफ द प्रिंसेस। अब यहाँ पर और भी क्या हुआ था, हेयर एंड देयर, यहाँ वहां, जो राजकुमारी थी, हेयर एंड देयर, यहाँ वहां, कुड बी सीन, सीन मतलब दिखाई दे रहे थे, ब्लूइश मतलब नीले, ब्रशेस मतलब निशान, यानी कि नीले निशान, ऑन द डेलिकेट बैक, उनकी पीठ पर, जो उनकी कोमल पीठ थी, उस पर नीले नीले निशान भी दिखाई दे रहे थे। किसकी पीठ पर, जो प्रिंसेस थी उनकी पीठ पर। अब ये निशान क्यों पड़े थे, क्योंकि मैट्रेस के नीचे 2 मटर के दाने रख दिए गए थे, इसलिए उनकी जो बैक थी, उनकी जो पीठ थी, यहाँ वहां उनके क्या हो गए थे, बैक पे, उनकी कोमल पीठ पर नीले नीले निशान पड़ गए थे। सीइंग दिस, यह देखकर, द क्वीन एक्सेप्टेड द प्रिंसेस एज अ सुटेबल ब्राइड फॉर द यंग प्रिंस। सीइंग दिस, यह देखकर, जब रानी ने यह चीज देखी कि उनकी पीठ पर निशान पड़े हुए हैं, द क्वीन, रानी ने क्या किया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, यहाँ पर भी एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया, द प्रिंसेस, उस राजकुमारी को, एज अ सुटेबल ब्राइड, एक उपयुक्त दुल्हन के रूप में, फॉर द यंग प्रिंसेस, अपने राजकुमार के लिए। मोरल इज, ब्यूटी इज गॉड्स रेयरेस्ट गिफ्ट। जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है, वो क्या है, गॉड्स रेयरेस्ट गिफ्ट, भगवान का दुर्लभ उपहार है। सो हमें कभी भी परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको समझदारी से फेस करना चाहिए, कभी भी हमें हाइपर नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, ब्यूटी इज द गॉड,
ब्यूटी इज गॉड्स रेयरेस्ट गिफ्ट। जो सुंदरता है वो भगवान का दुर्लभ उपहार होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।